बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध को हमें पढ़ना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के छपरा ग्राम में हुआ। वर्तमानकालीन निबंधकारों में इनका नाम सर्वतोपरि है। हिंदी के गणवेशात्मक शोधपरक निबंध लिखने वालों में उनका नाम प्रथम आता है। उन्होंने संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और मध्यकालीन का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है। इन्होंने इंटर तक की परीक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे अध्ययन से जुड़े रहे। इसका कारण उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट उपाधि प्रदान की। उनका चंडीगढ़ में हिंदी के विभाग अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। शांति निकेतन में वे गुरुदेव रविंद्रनाथन तथा आचार्य क्षिति मोहन से भी संपर्क में रहे। अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति से निकले हुए निष्कर्षों की समस्याओं का विवेचन वे अपने साहित्य में करते रहे और इन्हीं सेवाओं को देखकर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की मानवतावादी को अखंड बनाए रखने का सराहनीय प्रयास किया है। आज हम इनके निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने भारतीय और धर्म का विवेचन किया है। रामायण, महाभारत, लौकिक बौद्ध साहित्य, संत साहित्य की धार्मिकता और उनके जन संबंधता को उजागर किया है। इनके निबंधों में भारत की संस्कृति, परंपरा, जीवन दर्शन, जीवन मूल्य, आदर्शवादिता, उदात्तता की अद्भुत छटा विद्यमान है। उन्होंने अपने संस्कृत की देन, कूटज, देवदास, अशोक के फूल, भारतवर्ष के सांस्कृतिक समस्या, सब साधना आदि प्रमुख है। आचार्य द्विवेदी ने 200 से अधिक रचनाओं की निर्मित की है, जो अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार और प्रवाह, हमारी साहित्यिक समस्याएं, कल्पलता, साहित्य का अर्थ, गतिशील चिंतन, मध्यकालीन धर्म साधना, कूटज आदि निबंध संग्रह में संकलित है। द्विवेदी के निबंधों में सांस्कृतिक साहित्य, शास्त्रीय भाषा संबंधी, हिंदी साहित्य, ज्योतिष्य, धर्मनीति, रविंद्र गांधी संबंधी, प्रकृति विषय आदि कई विषयों में हम उनके साहित्य को विभाजित कर सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से उनका साहित्यिक दृष्टिकोण का पता चलता है कि वे मानव सापेक्ष साहित्य को मानव सापेक्ष मानते हैं। वे कहते हैं कि हर चीज़ अशुद्ध है, यदि कुछ शुद्ध है तो मानव की जिजीविषा, जो गंगा की आबादित अनहित धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की भाषा सहज और सरल प्रवाहमयी है। वे कहते हैं, सहज भाषा का अर्थ सहज ही मानव जीवन को बना देने वाली भाषा है। मित्रों, हम नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध का संक्षिप्त में अगर सारांश इस तरह से कहेंगे कि उनकी छोटी लड़की ये उन्हें पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो ललित निबंधकार के रूप में उन्होंने जो ये निबंध लिखा है, तो इस छोटी लड़की से जो ये प्रश्न उनको करती है, तो उस समय उन्हें इस ललित निबंध
लिखने की प्रवृत्ति जाग उठती है और इसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य के आदिम काल से अब तक के जीवन पर वे इस निबंध में दृष्टिपात करते हैं और ललित निबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाखून पशुता का प्रतीक है और उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। ये अस्त्र शस्त्रों अणु परमाणु बम को बनाना भी पशुता की एक प्रवृत्ति है। नाखून काटने पर भी बार बार बढ़कर इस बात को सूचित करते हैं कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी सदैव उसे लोहा लेने के लिए कमर कसते हैं। मनुष्य को सुख भौतिक सुख की समृद्धि से नहीं मिलेगा, अस्त्र शस्त्र के बाढ़ से नहीं मिलेगा, वरन सच्चा सुख मिलता है प्रेम से, आत्मदान से, अनावश्यक अंगों के झड़ने के प्राकृतिक विकास में। जिस दिन मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा, उस दिन मनुष्य की पशुता भी समाप्त हो जाएगी। उस दिन के आने तक मनुष्य नाखून काटता रहेगा, पशुत्व को कुचलता रहेगा। इस ललित निबंध में दिव्य जी ने मानवीय संस्कृति के उद्गम से लेकर उसके आज तक बहुविध स्थितियों को तर्क संगत इतिहास प्रस्तुत करते हुए अपने इस ललित निबंध को बातचीत के स्तर से उठाकर वे अपरिमेय क्षितिज इस निबंध को प्रदान करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद का ये प्रसिद्ध निबंध है। नाखून मनुष्य आदिम हिंसक वृत्ति का एक परिचायक है। नाखून बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें बार बार काट देता है तथा हिंसा से मुक्त होने और सभ्य बनने का प्रयत्न करता है। मानव जीवन में आए दिन अनेक सामाजिक बुराइयों का सामना होता है। सभ्य समाज इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। साधु संत अपने उपदेश द्वारा मनुष्य के इन बुराइयों से दूर रहने के लिए सचेत करता है। हमारी सरकारें भी इन बुराइयों को रोकने के लिए कानून बनाती है। उपर्युक्त सभी प्रयत्न एक तरह से नाखून काटने के समान है। बुराइयों को जड़ से ख़त्म करना तो संभव नहीं, लेकिन जो इनमें लिप्त रहते हैं वे समाज में अपवाद माने जाते हैं। दिव्य जी ने इस आलोचनात्मक निबंध में यह स्पष्ट किया है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहज वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है तथा नाखून को काट देना स्वनिर्धारित आत्मबंधन है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ना मनुष्य के भीतर की परिस्थिति पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ा देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, मनुष्य का अपना आदर्श है। इस निबंध के माध्यम से दिव्य जी यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मानव का अपना जीवन में अस्त्र शस्त्र को बढ़ा देना मनुष्य के अंदर पलने वाली बर्बर पशु वृत्ति की पहचान है और अस्त्र शस्त्रों को बढ़ोतरी को रोक देना मनुष्यत्व मानव की पहचान है। यम उसकी तथा उसके आवश्यकता है। दिव्य जी ने इस निबंध के माध्यम से नाखून को प्रतीक बनाकर व्यंग के माध्यम से आज के तथाकथित बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज का कटाक्ष किया है। आप जानते हैं कि इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मनुष्य को अगर मानवतावादी बनना है, वैसे नाखून का बढ़ना ये सहज प्रवृत्ति है, लेकिन इसी सहज प्रवृत्ति को अगर बदलना है तो मनुष्य के अंदर प्रेम को जगाने की ज़रूरत है और जिस दिन मनुष्य अपने अंदर के प्रेम को जगाएगा तो उस दिन वो अपने चरितार्थ को सफल कर पाएगा। आज भी हम अपने घर में रहे छोटे लड़कों को ये सिखाते हैं कि जब भी किसी लड़कों के नाखून बढ़ते हैं तो उसे काटने के लिए कहा जाता है। वैसे नाखून का बढ़ना ये मनुष्य
के प्रवृत्ति के अनुरूप अगर देखा जाए तो पौराणिक कालखंड में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखूनों को बढ़ाता था, वो अपनी रक्षा के लिए। लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, परिस्थितियाँ बदलती गई, वैसे वैसे मनुष्य भी अपने रक्षा के लिए बम को बनाने लगा या अस्त्रों का प्रयोग करने लगा। प्राचीन काल के देव देवताओं को भी अगर आप देखेंगे तो उस समय के देव देवताओं भी अस्त्रों से दूसरों का संहार करते थे, और यही अस्त्र आगे चलकर बदलते गए। और आज के आधुनिक युग में हम बंदूकों का प्रयोग करते हैं, बम का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े अस्त्र बनाते हैं। लेकिन लेखक का कहना ये है कि नाखून जिस तरह से मनुष्य के अंदर बाहर बढ़ने वाली ये प्रवृत्ति है, लेकिन ये नाखून बढ़ाना खुद की रक्षा करना है। लेकिन आगे चलकर अगर हम ये अंदर के प्रवृत्ति को अगर बदल देंगे तो सही अर्थों में मनुष्य मानवता का एक प्रतीक बन सकता है। ये बात इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी सबको समझाना चाहते हैं।